हाय दोस्तों, आप सबको एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं पिंटू नंदी, आपका अपना यूट्यूब चैनल पिन पॉइंट में, जहां मैं हर हफ्ता टेक्निकल एनालिसिस के जरिए एजुकेशनल पर्पस ये चर्चा करता हूं कि आने वाले हफ्ता में निफ्टी में क्या हो सकता। दोस्तों, परसों बुधवार मैंने आप लोगों के सामने आया था और निफ्टी के बारे में कुछ चर्चा किया था। उस दिन का जो कैंडल बना था उस हिसाब से मैंने उस दिन आप लोगों को ये बताया था कि हमें बाजार ऊपर की तरफ दिखाई नहीं दे रहा है ज़्यादा। मैं ये भी कहा था कि नीचे 11,300 टू 350 आने वाले 2 दिन में ये लेवल आना हमारा हिसाब से ये लग रहा था कि जाना चाहिए था। लेकिन बाजार ने मेरे ये बातों के ऊपर बिल्कुल नहीं खरा उतरा। मैं मुझे 100% गलत प्रूफ कर दिया और इसी 2 दिन में बाजार वेडनेसडे का क्लोजिंग था 11,435 के आसपास, 445 के आसपास, और आपका थर्सडे का ओपनिंग हुआ 11,470 के आसपास। तो वहाँ से एक 450 के आसपास का लो बना के बाजार आज के डेट में 11,620 के आसपास बंद हुआ। और वो कहाँ पे बंद हुआ? मेरा आप लोगों के पास दिया हुआ लेवल था 11,550 से लेके 11,560। मैंने आप लोगों को बताया था ये काफ़ी क्रूशियल लेवल है। बाजार ने इस लेवल को रेस्पेक्ट भी किया था। एक बार 250 पॉइंट का माइनर करेक्शन भी दिखाया इस लेवल से। लेकिन इस बार बाजार इस लेवल को काम तोड़ने में कामयाब रहा और लगातार 2 दिन से इस लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग आया और अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ ही आया। तो इसलिए दोस्तों, आप लोगों को मेरा यही सलाह है, मेरे कहने के ऊपर जो भी लोग कल के डेट में शॉर्ट पोजीशन बनाया है उन्होंने एक बार 100-150 पॉइंट का लॉस बुक करके अपना शॉर्ट पोजीशन काट दीजिए। मैं बिल्कुल शर्मिंदा हूँ, मुझे भी दोबारा एनालिसिस करना पड़ेगा क्यों मेरा ये गलती हुआ। लेकिन लेकिन देखिए एक बात, हर आदमी तो हर बार सही भी नहीं बैठ सकता। इस बार मैं भी गलत हुआ हूँ, माफ़ कर दीजिए मुझे इसके लिए। और आप लोग एक बार अपना शॉर्ट पोजीशन काट लीजिए। अभी रहा बात आने वाले हफ्ता में निफ्टी में क्या हो सकता। दोस्तों, आने वाला हफ्ता में जिस जगह पे बाजार क्लोजिंग हुआ अभी तो सिर्फ ऊपर का लेवल ही दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि बाजार शायद गिर ही नहीं सकता क्योंकि बियर्स लोग बिल्कुल छुट्टी पे चला गया। अभी बुल्स लोग संभाल रहे हैं बाजार को। और आप लोग देखिए पिछले 5 दिन से भला ही एक आध दिन नेगेटिव क्लोजिंग हुआ लेकिन हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन करके निफ्टी चल रहा है। पिछले 2 दिन कल और आज एकदम टॉप के आसपास 1-2 पॉइंट आजू बाजू में बाजार बंद किया। कल भी ऐसा हुआ था और आज भी बिल्कुल ऐसा हुआ। हाई मोमेंटम विथ वॉल्यूम, किसी भी इंडिकेटर किसी भी चार्ट के ऊपर, चाहे वो डेली चाहे वो वीकली, किसी भी तरह से कोई वीकनेस दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस जगह पे और उस दूसरा देखिए, पिछला हफ्ता मैंने आप लोगों के सामने जो चर्चा लाया था कि एक शूटिंग स्टार वीकली चार्ट के ऊपर फॉर्मेशन हुआ, उसको बिल्कुल नकार दिया इस हफ्ता में और एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बना दिया। इस वीक का कैंडल अगर आप देखिएगा तो वो पिछले वीक के मुकाबले एक पूरा पिछला वीक का कैंडल को एनगल्फ कर लिया और एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनाया और एकदम टॉप पे जाके क्लोजिंग दिया। और वो भी क्लोजिंग आज के डेट में जो आया है वो डेली क्लोजिंग है, वो वीकली क्लोजिंग, वो मंथली क्लोजिंग, क्वार्टरली क्लोजिंग एंड दिस फिनेंशियल ईयर का भी क्लोजिंग। तो ये काफ़ी अहमियत रखता है ये क्लोजिंग। तो अभी इधर पे शॉर्ट पोजीशन
बनाने का सलाह देना बेवकूफ़ी के बराबर होगा, और वो बेवकूफ़ी मैं दोबारा नहीं करना चाहूँगा। मैं देखिए, मैं जो कोशिश किया था वो अर्ली रिवर्सल को पकड़ने का कोशिश किया था। इस एक बार आप लोगों को 250 पॉइंट का करेक्शन भी मिला ऊपर से इसी के चलते, लेकिन दोबारा जो अटेम्प्ट मैंने लिया वो अटेम्प्ट फेल हो गया, और आप लोगों को मेरे वजह से 100 से 150 पॉइंट का नुकसान भी लग गया। तो अभी देखिए, मैं कुछ प्रिंसिपल के ऊपर चलता हूँ, और वो प्रिंसिपल ये है कि अगर मैं बाजार में गलत पड़ जाऊँ तो मैं 2-4 दिन अपना ट्रेडिंग रुक देता हूँ, वहाँ पे बिल्कुल कोई पोजीशन नहीं बनाता हूँ। ये मेरा खुद का रियलाइजेशन है, और वो रियलाइजेशन मैं आप लोगों के सामने भी ला रहा हूँ। मैं अभी इस जगह पे ना ही तो शॉर्ट पे जाऊँगा, शॉर्ट पे जाने का कोई सवाल है नहीं। मेरा जो पोजीशन है नहीं है उसका चर्चा फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं होल्ड कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ वो मेरा पर्सनल बात है। देखिए, मैं बहुत लॉस उठा सकता हूँ, लेकिन मेरे वजह से आप लोग, अगर मैं बता दूं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे वजह से आप लोग शायद लॉस उठाने लगेंगे। ये मेरा मकसद नहीं है। मैं वीडियो इसलिए बनाता हूँ, मैं किसी से कभी एक पैसा मांगा नहीं वीडियो के लिए, बोला नहीं कि मुझे पैसा दीजिए। मैं इसलिए वीडियो बनाता हूँ कि भला ही आप लोगों का प्रॉफिट ना हो, लेकिन आप लोगों का लॉस ना लग जाए। मुनाफा हो रहा है, आप लोग खुशी है, ठीक है, लेकिन मेरे वजह से इस हफ्ता लॉस लग गया, काफ़ी दुख पहुंचा मेरे को ये। तो इसीलिए मैं सभी को बता रहा हूँ, मेरा आज के डेट में कोई बाइंग या सेलिंग का सलाह आप लोगों को नहीं है। जिस हिसाब से बाजार चल रहा है, मन में मेरा कुछ दूसरा चल सकता है, वो अलग बात है, लेकिन टेक्निकली मैं इसको शॉर्ट के बारे में बताना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मेरे को सिर्फ ऊपर का लेवल ही दिखाई दे रहा है। उम्मीद कर रहा हूँ ऊपर वाला का दुआ से आने वाले हफ्ता में आप लोगों को नया हाई भी दिखाई दे सकता है। लेकिन एक बात फिर भी मैं बता रहा हूँ कि 100% गलत अभी तक मैं नहीं हुआ, क्योंकि मेरा एक 11,633 एंड 11,668 का लेवल दिया हुआ है, जिस लेवल के नीचे फिलहाल बाजार है। लेकिन इसके लिए कोई मैं इसको डिफेंड नहीं करना चाहता हूँ, मैं गलत प्रूफ हो गया, और इसी वजह से मैं आज के डेट में कोई कॉन्क्रीट सलाह नहीं दूंगा। अगर बाजार में कुछ हलचल हुआ आने वाले 2-4 दिन में, तो मैं फिर से एक बार अब मेरा जो एनालिसिस है उसको रिव्यू करूंगा, और मैं इन 3-4 दिन जो मुझे मिलेगा, मैं कोशिश करूंगा और भी एनालिसिस को सही करने के लिए। क्यों मेरा ये सलाह गलत निकल गया, कहाँ पे मेरा गलती हुआ, ये मुझे फाइंड आउट करना है। लेकिन पिछले दिनों दोस्तों मैंने ऐसा देखा है, ये बिल्कुल मेरा पॉइंट है, ये कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं, कुछ नहीं। मैं बाजार पे जब जब मैंने रॉन्ग हुआ, वो हमेशा रिवर्सल पॉइंट के नज़दीक ही मैंने रॉन्ग हुआ। पिछले दिनों मेरा ऐसा ही हुआ, एकदम बिल्कुल रिवर्सल पॉइंट के नज़दीक जाके मैं रॉन्ग हुआ। तो मालूम नहीं, मैं ऐसा कोई उम्मीद भी नहीं जता रहा हूँ। बाजार टेक्निकली अच्छा है, सभी लोग तो बोल रहे हैं कि बाजार टेक्निकली सही है, मेरे को भी टेक्निकली सही ही दिखाई दे रहा है, मेरे को भी कोई दूसरा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब सिर्फ ऊपर का लेवल ही दिखा सकता है बाजार, ऐसा ही लग रहा है। तो आप लोग शॉर्ट बिल्कुल मत जाइए इस बाजार के ऊपर। और छोटा जो लोग हार्डकोर मेरा फॉलोअर्स है, मैं ही जो बताता हूँ वही करता है, तो उन लोगों के लिए तो मैं बता दिया, अभी 2-4 दिन खामोश रहिए, प्लेन एंड सिंपल। और जिन लोगों को ट्रेड करे बिना रहा नहीं जाता, उन लोग बाइंग कीजिए, छोटा छोटा स्टॉप लॉस लेके ऊपर का लेवल में प्रॉफिट बनाने का कोशिश कीजिए। शॉर्ट हरगिज मत कीजिए, इस बाजार में आपको बख्शेगा नहीं, जैसे मेरा नतीजा इन 5-7 दिनों में निकल गया। ऊपर का लेवल आने वाले दिनों के लिए निफ्टी में जो दिखाई दे सकता है वो 11,668 का लेवल मेरा पहले से दिया हुआ है, वो लेवल। उसके बाद
720, 10 to 20 and finally 11,760 और उसके बाद खुला आसमान, कुछ भी हो सकता है। जैसे देखा है बैंक निफ्टी 28,000 28,388 का हाई तोड़ के 2,000 पॉइंट ऊपर भाग गया। निफ्टी भी ऐसा हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है होने का। तो फिलहाल तो 11,760 के ऊपर खुला आसमान, तो ये भी हो सकता है आज से 11,620 का क्लोजिंग है। जिस हिसाब से, जिस रफ्तार से, जिस तेज से बाजार चल रहा है, वो मंडे का दिन भी ऊपर का हाई तोड़ सकता है। तो क्योंकि आज के डेट में नेगेटिव चीज डिस्कस करने का कुछ है ही नहीं, बाजार में कुछ भी नेगेटिव नहीं है, सब कुछ पॉजिटिव है। तो इसी पॉजिटिव चीज के ऊपर उम्मीद कर रहा हूँ, ऊपर वाला से ये दुआ कर रहा हूँ कि सब लोगों को नया हाई आने वाला हफ्ता दिखाई दे। और नीचे का लेवल दोस्तों, जो लेवल सपोर्ट का काम करेगा वो 11,550 से 560 का लेवल, उसके नीचे 11,490 और उसके नीचे 11,430 टू 11,050। दोस्तों जब तक ये तीनों लेवल नीचे तोड़ के क्लोजिंग ना दे कम से कम 2 दिन, तब तक इस बाजार के ऊपर शॉर्ट के लिए बिल्कुल ना सोचे। बहुत लोग मेरे को व्हाट्सएप किया है कि पिंटू दा आप अब भी अपना शॉर्ट पोजीशंस के ऊपर, खुद का शॉर्ट पोजीशंस के ऊपर खड़ा है या काट दिया है। देखिए ये मैं आप लोगों को बता सकता हूँ मैं शॉर्ट के ऊपर खड़ा हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मेरे इस बताने के ऊपर आप लोग पोजीशन बना लेंगे, इसलिए मैं आज ये डिस्क्लोज नहीं करूँगा। भला ही मैं हार्डकोर ट्रेडर हूँ, यही मेरा प्रोफेशन है, मैं थोड़ा ज़्यादा लॉस उठा सकता हूँ, लेकिन मेरे वजह से आप लोग क्यों लॉस उठाएंगे, इसीलिए मैं इसका डिस्क्लोजर आज डिस्क्लोज नहीं करूँगा। लेवल्स आप लोगों को दे दिया, बाई करते करते काम कीजिए, छोटा छोटा स्टॉप लॉस लेके काम कीजिए। मैं कोई कॉन्क्रीट व्यू दोबारा बोल रहा हूँ नहीं दे रहा हूँ आज के डेट में। अगर मेरा जो पिछला 7-10 दिन का चर्चा आप लोगों के सामने मैंने किया था, अगर बाजार उसको रेस्पेक्ट देगा, प्राइस उसको आने वाले दिनों में रेस्पेक्ट देगा, तो मैं फिर से एक बार कोशिश करूंगा कि प्रॉपर एनालिसिस आप लोगों के सामने लाने का आने वाले दिनों में, वेडनेसडे या फ्राइडे। अगर बाजार ऐसे ही चलता रहा तो शायद मैं वेडनेसडे का दिन वीडियो नहीं बनाऊंगा, फिर से फ्राइडे को बनाऊंगा। और अगर बाजार में कुछ हलचल हुआ, एनालिसिस करने का जायगा रहेगा कुछ, देखिए मेरा टेक्निकल एनालिसिस मुझे यहाँ पे बाइंग करने का सलाह नहीं दे रहा है, लेकिन बहुत लोगों का टेक्निकल एनालिसिस यहाँ से अच्छा खासा बाइंग का सलाह दे रहा है। आप लोगों को उन लोगों को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि मैं रॉन्ग हुआ, फिलहाल हमें खामोश रहना ही अच्छा है। तो अगर मेरा हिसाब से बाजार खरा उतरा तो मैं वेडनेसडे को आऊँगा, नहीं तो दोबारा फिर से फ्राइडे को आऊँगा। वंस अगेन मैं आप लोगों के पास इसके लिए माफ़ी मांग रहा हूँ, क्योंकि जहाँ जो मुझसे होगा नहीं वो बात मैं आप लोगों के सामने आके नहीं करूँगा, ये मेरा प्रैक्टिस नहीं है। मैं गलत पढ़ने से खामोश हो जाता हूँ, इस बार भी खामोश हो गया। रहा बात बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी दोस्तों आने वाला हफ्ता के लिए बैंक निफ्टी भी काफ़ी तेज है, चार्ट पे कहीं पे कोई वीकनेस नहीं है। मेरा दिया हुआ 30,500 का लेवल ऊपर में दिखा दिया, 4 पॉइंट कम दिखा दिया, और आने वाला हफ्ता के लिए ऊपर का दायरा और ऊपर होगा 30,800, 31,200। नीचे का दायरा होगा पहले 30,000 से लेके 30,100 का सपोर्ट, और उसके नीचे 29,500 का सपोर्ट। बैंक निफ्टी भी आप लोग लॉन्ग करके ही काम कीजिए, स्टॉप लॉस लेके, शॉर्ट के लिए अभी बिल्कुल मत जाइए। और शेयर्स दोस्तों हमें दिखाई दे रहा है इस बार बहुत सारे शेयर्स चल रहे हैं, सीमेंट सेक्टर चल रहा है, ऑटो सेक्टर भी थोड़ा बहुत चला दिया, मेटल सेक्टर भी चल रहा है, बैंकिंग तो चल ही रहा है, सभी सेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप लोग बहुत सारे शेयर्स इन बिटवीन मैंने चर्चा किया है,
आप लोग उसी हिसाब से बाई करके काम कीजिए। और दोस्तों आप पारी है डिस्क्लेमर का। दोस्तों आज का इस वीडियो में मैंने जो भी इंडेक्स या स्टॉक्स के बारे में चर्चा किया है, ये सभी मैंने अपने क्लाइंट से भी रिकमेंड किया हुआ है, तो इसके ऊपर मेरा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट है ऐसा मान लेना ही बेहतर है। और दोस्तों क्योंकि इस वीडियो मैंने एजुकेशनल एंड लर्निंग पर्पस बना रहा हूँ, आप लोग इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले एक बार एक जाने माने सर्टिफाइड फिनेंशियल एडवाइजर के द्वारा जांच करा के ही ट्रेड लीजिएगा, क्योंकि आपका किसी भी प्रॉफिट या लॉस का जिम्मेदारी मैं या मेरा चैनल बिल्कुल नहीं ले सकता। दोस्तों अगर आज का इस वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।